आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा व्यवसाय अध्ययन का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। हमने पिछले वीडियो में प्रबंध के प्रमुख कार्य और सहायक कार्यों के बारे में जाना था, तो आज हम उसके प्रमुख कार्य के बारे में एक एक करके उसके कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कार्य जो है नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो नियोजन यानी प्लानिंग का क्या अर्थ होता है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कार्य की जो रूपरेखा हम जो तैयार करते हैं उसको हम नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। जैसे हमको किसी स्थान पर जाना है, हमको किसी स्थान पर अगर घूमने जाना है तो घूमने के लिए जो उसकी जो पूर्व में हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी योजना बनानी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। यही नियोजन है। क्योंकि बिना किसी पूर्व योजना के अगर हम उस गंतव्य स्थान पर जाना है हमको, तो हम सही ढंग से जा नहीं पाएंगे। जैसे हमको किसी ठंडे प्रदेश में हमको जाना है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ की होटल्स, वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, कितने दिन तक रहेंगे वहाँ, आदि बहुत सी जानकारी होती है। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे वगैरह जो होता है, तो सारी योजना हमको पहले से जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है। तो यही प्लानिंग है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन करानी है। पूर्व में हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी कार्य हेतु किसी गंतव्य स्थान पर अगर पहुँचना है तो हमको निम्न बातों पर विचार करना है। किसी हम स्थान पर अगर जाना है, कब पहुँचना है, कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता है, कौन सा साधन उपयुक्त रहेगा, साथ में क्या क्या ले जाना है, कितना खर्च कर सकते हैं इत्यादि। इन सभी प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन करना, प्राप्त कर गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने की रूपरेखा तैयार करते हैं। और यही नियोजन है। यानी किसी स्थान पर अगर पहुंचना है तो कब पहुंचना है, कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता है, कितना खर्च करना है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों को हमको, ये हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से चयन करना या उनकी रूपरेखा तैयार करना है, यही जो है हमारा नियोजन यानी प्लानिंग कहलाती है। तो प्रबंधक जो होता है वो भी संगठन की लक्ष्यों की प्राप्त करने हेतु ऐसे ही प्रश्नों पर विचार कर कार्य करने से पूर्व कार्य की रूपरेखा या कार्य की योजना बनाता है। जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, वो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ऐसे ही प्रश्नों को विचार करता है कि संगठन को यह कार्य क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, संगठन को कैसा उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, किस प्रकार उसको उपयोग करना चाहिए, लेबर कितने लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं, उनको मजदूरी कितनी देनी है। ये सारी रूपरेखा जो है हमको एज ए प्रबंधक के रूप में हमको पहले से इसको जो है तैयार करना पड़ता है, रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो ये सारी जो प्रोसेस जो होता है उसको हम नियोजन यानी प्लानिंग कहते हैं। प्रबंधक इस कार्य योजना के साथ इस हेतु आवश्यक साधनों, विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों, कार्य प्रणालियों, समय व बजट का भी अग्रिम निर्धारण करता है। किस प्रकार के साधन रहेंगे, विधि क्या रहेगी, मेथड्स क्या रहेंगे, नियम क्या रहेंगे, कार्य प्रणाली क्या रहेगी, समय और बजट यानी पूंजी का भी तो एडवांस में जो है इंतजाम करना पड़ता है। ये सारी जो इंतजाम करने की जो संबंधित जो चीज़ें होती है वो प्लानिंग के अंतर्गत जाएगी। नाइल्स के शब्दों में नियोजन किसी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्य पथ पर चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। नियोजन मूलतः प्रत्येक कार्य को करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ या उचित का चयन करना एवं जागरूक रहते हुए बदलती परिस्थितियों के साथ विकल्प का बदलना। गोइस के अनुसार, एक लेखक और है, उसने क्या बोला है कि नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। एक प्रश्न आता है छोटा सा कि नियोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से? उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्रविधियाँ, रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, व्यूहरचना, प्रमाप या मापदंड, समय और बजट आदि नियोजन के प्रमुख घटक या तत्व हैं। भविष्य की समयावधि को ध्यान में रखते हुए योजनाएं दीर्घकालीन व अल्पकालीन भी हो सकती है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारी जो योजना जो है, हमारी जो प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टाइम भी हो सकती है और लॉन्ग टाइम भी हो सकती है। तो यही है नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा प्रमुख जो कार्य वो आता है वो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग कर दी, अब प्लानिंग के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है मैनेजमेंट के अंदर वो होता है संगठन। अब संगठन में क्या होता है? यह प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन का आशय होता है व्यक्तियों के एक समूह से होता है। संगठन का मतलब व्यक्तियों के समूह से होता है जिनमें परस्पर संबंध होते हैं और जो समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संगठन का आशय व्यक्तियों के समूह से होता है जिनमें परस्पर संबंध होते हैं और जो समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं, यही हमारा संगठन होता है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो आवश्यक कार्य क्रियाएं संपन्न करनी है उसका निर्धारण करना,
जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए उसके लिए जो आवश्यक कार्य या क्रियाएं जो संपन्न करवाने उसका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन, उनको बांटना, उनका वर्गीकरण करना, उस कार्य को करने के योग्य व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण, उस कार्य को करने के लिए कौन सा व्यक्ति को उपयुक्त रहेगा उसकी योग्यता का निर्धारण करना, सभी कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व तय करना, सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों को आपसे संबंधित निर्धारित करना, समान कार्यों का विभागीकरण कर, जो कार्य समान रूप से चलते हैं उनका अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, इत्यादि महत्वपूर्ण रचना जो है वह प्रबंधक को करनी पड़ती है। इससे ही विभाग और विभागाधिकारी, अधिकारी व अधीनस्थ का संबंध, संप्रेषण, प्रारूप, नियंत्रण की विधि निर्धारित होती है। तो संस्था की सफलता व स्थायित्व उसके संगठन रचना व संगठन कार्य पर निर्भर करती है। इसीलिए इसे मानव शरीर में स्थित मेरुदंड के समक्ष इसको बनाया जाता है। मानव शरीर में स्थित मेरुदंड के समक्ष इसको बताया गया है। मेरुदंड, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के समान इसको बताया गया है। मेरुदंड, जिस प्रकार से मानव शरीर में मानव शरीर का जो ढांचा जो खड़ा है वो रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। अगर मानव शरीर से रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो मानव शरीर का जो ढांचा जो खड़ा है वो गिर जाएगा। उसी प्रकार से संगठन के उसी प्रकार से जो है वो हमारे बिजनेस यानी कि बिजनेस या संस्था के अंतर्गत जो है संगठन का भी उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में मेरुदंड का होता है। क्योंकि संगठन नहीं होगा तो व्यवसाय रूपी जो प्रारूप जो बनाया हम लोगों ने, वो निर्धारण जो हमने किया है, जो योजनाएं हमने बनाई है, वो सारा जो है वो ढांचा जो है वो गिर जाएगा। तो संगठन जो है वो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये प्लानिंग के बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन के बिना जो है जो प्रबंधक जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है वो कार्य का विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, जो कार्य को करने के लिए जो योग्य व्यक्ति उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है, अधिकार एवं दायित्व तय किए जाते हैं, सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसे संबंध निर्धारित किए जाते हैं। तो इससे जो है वो विभाग और विभाग अधिकारी बनते हैं। अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध जो है, कौन अधिकारी रहेगा कौन अधीनस्थ रहेगा, ये संगठन के द्वारा ही संबंध जो है होता है। तो ये हमारा संगठन जो है वो दूसरा कार्य था। नियोजन करने के बाद हमको संगठन करना पड़ा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो निर्देशन, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही निर्देशन है, डायरेक्शन है। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध जो संसाधन, हमारे पास जो संसाधन है उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि उस संसाधन के प्रयोग करने से जो है वो अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो, यही निर्देशन कहलाता है। कार्य को पूरा करने हेतु कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना भी निर्देशन कहला सकता है। कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, उनको इफेक्ट करना, उनको अभिप्रेरित करना निर्देशन कहला सकता है। समान संसाधनों के होते हुए भी प्रत्येक निर्देशन या के प्राप्त परिणाम जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो भारतीय फिल्म उद्योग में मिलता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इसका एक उदाहरण मिलता है। 1917 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए एक रोमांटिक उपन्यास देवदास को 1927 से लेकर 2013 तक 14 फिल्म निर्देशकों द्वारा 16 फिल्म हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई। देवदास फिल्म जो है 1927 से लेकर 2013 तक 14 फिल्म के जो डायरेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा 16 फिल्म हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई, किंतु सब हर बार उसका परिणाम जो है यानी उसकी कमाई जो है वो भिन्न भिन्न रही। यही जो है वो निर्देशन कहलाता है। यह एक ही उपन्यास पर आधारित इतनी फिल्में बनने का अनूठा उदाहरण है। हिंदी में 4 बार 1935, 1955, 2002, 2009 में बनी इन फिल्मों का फिल्मांकन एवं प्रस्तुति अमेरिका के प्रमुख शोध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने निर्देशन का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिल्म निर्देशक और नायक, नायिका, खलनायक आदि सभी पात्रों को अभिनय एवं नृत्य बातचीत करने के तरीके का निर्देश देता है। फिल्म का जो निर्देशक होता है वो नायक, नायिका यानी हीरो, हीरोइन, खलनायक, विलन और जितने भी पात्र उसके अंदर जो अभिनय करते हैं, नृत्य करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको निर्देश करता है। संगीतकार, कैमरामैन, रेस डिजाइनर एवं फिल्म के निर्माण में लगे सभी व्यक्तियों को आदेश व निर्देश एवं अभिप्रेरित करता है, पर्यवेक्षण करता है, उनकी जांच करता है, अतः संयोजन कर फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। संभवतः आप निर्देशन के कार्य की व्यापकता एवं प्रासंगिकता एवं जटिलता को समझ पाए होंगे। तो हमारे पास जो साधन जो अवेलेबल जो है उसको हम किस प्रकार से उपयोग करें कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। ये कार्य को पूरा कराना हेतु कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, प्रभावित करना, उन्हें अभिप्रेरित करता है। फिर प्रबंधक भी संगठन में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को आदेश निर्देश करता है।
अभिप्रेरित करता है, नेतृत्व करता है, संप्रेषण करता है, पर्यवेक्षण करता है। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संगठन के अनुकूल बनाता है, संस्था के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करता है, जिससे कि स्वेच्छा से उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देने को तत्पर या तैयार होते हैं। निर्देशन में समाहित इन सभी कार्यों के लिए निर्देशक का प्रभावी व्यक्तित्व होना आवश्यक है। तो डायरेक्शन के हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख जो घटक है वो अनुशासन है, आदेश निर्देश है, अधिकारों का भारारोपण है, संप्रेषण, अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण इत्यादि ये इसके प्रमुख घटक है। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में बनता है कि निर्देशन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो अनुशासन, आदेश निर्देश, अधिकारों का भारारोपण, संप्रेषण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण इत्यादि। तो यह मैनेजमेंट का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था। पहला नियोजन, सेकंड जो है संगठन, तीसरा निर्देशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, और तीसरा जो है कंट्रोलेशन, नियंत्रण। चौथा कार्य जो है वो नियंत्रण जो है। अब नियंत्रण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है कि नियंत्रण का अर्थ ये जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य या योजना दिए गए निर्देश और निर्धारण नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करना, ये जांच करना जो है। यानी हम पूर्व में जो हमने जो प्लानिंग की है, जो हमने संस्था के जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमने जो प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमने जो नियम और जो क्रियाविधियाँ जो तय की गई है, क्या उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं है, ये जाँच करना ही नियंत्रण है। अगर ये जाँच में अगर नेगेटिव कुछ आता है तो उसको कंट्रोलेशन करना, उसका जो है मूल्यांकन करके जो है उसके अंदर जो है संशोधन करना, उसकी समस्या का समाधान करना। तो इसके अंदर जो है कुछ स्टैंडर्ड जो तय किए जाएंगे। तो नियंत्रण से जो है मैनेजमेंट के कार्यों का कुशलता से जो है वो पूरा करवाना संभव होता है। कार्य के प्रमाप नियोजन के समय ही लक्ष्य के निर्धारण के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। जो कार्य के जो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्लानिंग के साथ ही जो है वो लक्ष्य के निर्धारण के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा संपन्न किए गए कार्यों को वास्तविक परिणामों के इन पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना कर विचलन अधिक या कम ज्ञात करते हैं। ज्ञात विचलनों का प्रयोग सुधारात्मक प्रयास करने के लिए आगामी योजना में विस्तार करते हैं। तो ये जो है वो नियंत्रण से संबंधित है। यानी जो हम जो स्टैंडर्ड जो कार्य के प्रति जो स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड हम वो प्लानिंग के समय जो है जिस प्रकार हम जब कार्य की जो रूपरेखा तैयार करते उसी समय हम स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं। फिर वास्तविक कार्य करवाया जाता है कर्मचारियों से, फिर हम तुलना करते हैं। इसके अंदर देखा जाता है कि जो हमने जो प्लानिंग की थी, जो हमने कार्य के स्टैंडर्ड जो तय किया, क्या एक्चुअल में उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। विचलन निकालेंगे, कारण निकालेंगे। अगर कारण या परिणाम जो है अगर पॉजिटिव है तो हमको टेंशन नहीं है, अगर नेगेटिव है तो उसके सुधारात्मक उसके अंदर उपाय किए जाएंगे, उसकी योजनाएं बनाई जाएगी। हेनरी फ्योल ने इसके अंदर क्या कहा देखते। हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य या योजनाएं दिए गए निर्देश व निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की त्रुटियों का पता लगाना, जिससे यथा समय उसमें सुधार किया जा सके तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ये हेनरी फ्योल के द्वारा अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखना। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व क्या है। तो प्रमाप का निर्धारण करना, स्टैंडर्ड तय करना, कार्यों का मूल्यांकन एवं परिणाम विवरण तैयार करना, वास्तविक परिणामों का स्टैंडर्ड से तुलना करके विचलन ज्ञात करना और विचलन के आधार पर संशोधन एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना। अब मैनेजमेंट का जो 5वां कार्य जो है वो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय। संगठन में कर्मचारी की क्रियाओं, कार्यविधियाँ, कार्य क्षमताओं एवं गुणों में पर्याप्त भिन्नता वो पाई जाती है। एक संगठन में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके अंदर जो है वो किसी भी प्रकार की भावना हो सकती है। समन्वय क्या करता है, उन सभी कार्यों व शक्ति जो प्रबंध के सभी कार्यों को जो वो एक सूत्र में बांध कर रखती है। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत सभी जो क्रियाएं जो है, विभाग जो बने हुए, उन व्यक्ति जो बने, उनमें समरूपता स्थापित होती रहती है, समान भावना बनी रहती है, ताकि उसके अंदर जो है वो व्यक्ति का वो अंतर व्यक्ति संघर्ष की संभावना नहीं उत्पन्न हो। किंतु मैनेजर को उनके प्रयासों में एकरूपता एवं सामंजस्य उत्पन्न करना होता है, ताकि न्यूनतम लागत पर जो है वो निश्चित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। भौतिक साधनों की सीमितता तथा अधिकतम प्रयोग की बाध्यता के कारण इनके आवंटन में भी सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है, ताकि प्रति इकाई ऊपरी व्यय लागत न्यूनतम हो सके। मैसी के अनुसार समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। इसलिए कुंटज और डोनल ने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है, एक आत्मा है। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा के बिना मानव शरीर जो है वो जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार जो है समन्वय का भी संगठन के यानी संस्था के अंतर्गत बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। बिना समन्वय के जो है वो कर्मचारी जो है आपस में उलझ सकते हैं, उनमें जो है वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है, संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए समन्वय जो होना
ये सभी कार्यों को क्या करता है, एक सूत्र में बांधता है, समन्वय। ये थे इसके प्रमुख कार्य। मैनेजमेंट के जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके जो प्रमुख कार्य जो 5 थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये इसके प्रमुख कार्य जो है, इनको समझना, इनको ध्यान से कॉपी में उतारना। धन्यवाद।